नमस्कार, मैं दिनेश। आज अपन सीखेंगे वैदिक गणित में वर्ग ज्ञात करना। तो देखो मैंने ये विधि लिखी है। अपन सूत्र एकाधिकरण पूर्वण विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करेंगे, उपसूत्र अनुरूपण विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करेंगे, सूत्र निकिलम विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करेंगे, सूत्र ऊर्ध्व त्रियक आधारित द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करेंगे और इष्ट संख्या विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करेंगे। और सामान्य तरीके से तो अपन को वर्ग ज्ञात करना आता ही है कि संख्या को वापस उसी संख्या से गुणा करना से हमें वर्ग प्राप्त होता है। ये तो अपन को आता ही है कि जब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 प्राप्त हुआ, जो ये 2 का वर्ग कहलाएगा, यानी 2 की घात 2 बराबर 4। ये तो अपन को पता है। लेकिन वैदिक गणित में अपन जब वर्ग ज्ञात करेंगे तो सबसे पहला अपन सूत्र ले रहे हैं एकाधिकरण पूर्वण, यानी पहला सूत्र है सूत्र एकाधिकरण पूर्वण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीजें ध्यान रखना, ये अपन की गणना करने में बहुत फायदेमंद साबित होती है। देखना सबसे पहले एकाधिकरण पूर्वण, इसकी विधि क्या है कि इसकी विधि का पहला जो शर्त है इसकी, ये कह रहा है कि इसका इकाई का अंक संख्या का इकाई अंक का पता है क्या नाम है? सरम अंक। इकाई अंक संख्या का इकाई अंक 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, बस ये नियम होना चाहिए। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर ऐसा है तो अपन क्या करेंगे कि 2 पक्ष बनाएंगे, 2 खंड बनाएंगे, 2 खंड बनाना। देख ये 2 खंड, यानी ये बायां और ये दायां। अब क्या करना है, दायां खंड में चरम अंक का वर्ग और इधर शेष अंक इनटू शेष अंक का अधिक, शेष का एक अधिक। हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों। इससे कैसे देखिए, जैसे मैंने 15 का वर्ग ज्ञात करना, सूत्र है एकाधिकरण पूर्वण। तो मेरा इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो मैं बड़ी आसानी से ज्ञात कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 लाइन खींचूंगा, ये बायां और ये दायां। दायां पक्ष में क्या करूंगा मैं, 5 इंटू 5 यानी 5 का वर्ग। बायां पक्ष में शेष संख्या 1 इंटू शेष का एक अधिक, कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए यहाँ पर 1 को 2 से गुणा किया तो 2 और 5 को 5 से किया तो 25। तिरछी लाइन को हटा दिया तो मेरा उत्तर आ गया 225। यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसी कहते हैं एकाधिकरण पूर्वण विधि। आप किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं एक बड़ी संख्या लिखता हूँ, 205 का वर्ग ज्ञात कीजिए, सूत्र है एकाधिकरण पूर्वण। तो बड़ी आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे। 2 पक्ष बनाएंगे, इधर इकाई का अंक क्या है? 5, तो 5 का वर्ग 5 इंटू 5। इधर संख्या शेष संख्या क्या है? 20, तो 20 इंटू 20 का एक अधिक 21। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि 20 को 21 से गुणा करेंगे तो 420 और इधर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। तिरछी लाइन को हटा देंगे, 420 और इधर हो जाएगा 25। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप किसी भी संख्या का एकाधिकरण पूर्वण विधि से ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन दूसरा सूत्र लिखा मैंने अनुरूपण। दूसरा सूत्र है अनुरूपण विधि द्वारा, अनुरूपण उपसूत्र द्वारा वर्ग ज्ञात करना। ये भी बहुत आसान है। देखिए कुछ नहीं करना अपन को, संख्या को अपन को, जैसे मैं ये कोई संख्या लिखता हूँ, जैसे मैंने ये 97 लिख दिया, तो कुछ नहीं करना, संख्या को अलग अलग बांटना है। नहीं, पहले इकाई का वर्ग करना। पहला क्या करना है, इकाई का वर्ग। चलो मैंने इकाई 7 है, 7 का वर्ग कर दिया 49, इकाई का वर्ग कर दिया, पहला नियम। फिर मैं क्या कहता हूं, इकाई व दाई का गुणन, इकाई व दाई का गुणन। चलो गुणन कर देता हूं। गुणन करूंगा तो कितना होगा, 9 इंटू 7, यहाँ में 7 का वर्ग लिख देता हूँ, 7 का वर्ग 9 इंटू 7। अब तीसरा खंड है, जो कौन सी दाई संख्या बची है, तो दाई का वर्ग, समझ में आ रहा है ना? दाई का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग, इकाई व दाई का गुणन, दाई अंक का गुणन, तो वर्ग। तो मैंने यहाँ लिखा, देखिए सबसे पहले मैं इकाई का वर्ग 7 का वर्ग यहाँ लिखूंगा, 9 इंटू 7
यहाँ लिखूंगा मैं 9 का वर्ग। तो यहाँ मेरा कितना होगा 81, 9 7 63 और यहाँ हो जाएगा 49। कुछ नहीं करना भैया, मुझे जो ये मध्य खंड का दुगुना करना है, 63 में 63 ऐड करना है। अब मैं यहाँ पर इसको लाइन खींचूंगा और मैं इसको जोड़ दूंगा। यहाँ पर कितना हो गया 49 हो गया, 49 हो गया। और यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 6 से 12 यानी 126 और यहाँ पर 81 के 81। अब अपन को क्या करना है, प्रत्येक खंड में एक एक अंक को लेना है। तो यहाँ से 12 आ जाएगा 9 और 4 चला जाएगा इसमें, 4 इसमें चला गया तो हो गए यहाँ पर 130। 30 से यहाँ पर 0 12 आ जाएगा, 13 है जो इसमें चला जाएगा, 13 इसमें ऐड कर लेंगे। 1 और 3 कितना हो गया 4, 8 और 1 कितना हो गया 9। तो यही हमारा उत्तर हो गया 9409। ये इसका 97 का वर्ग हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आ गया तो एक और देख लीजिए जल्दी से, यानी 43 का वर्ग ज्ञात करना। क्या करना है, इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग। और शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो अपन को क्या एक स्टेप ये भी याद रख सकते हैं कि पहला इकाई का वर्ग, इकाई का वर्ग, चलो 3 का वर्ग, ठीक है, ये पहला नियम। दूसरा नियम, इकाई व दाई के गुणन का दुगुना, गुणन का दुगुना। तो देखिए 4 को 3 से गुणा करूंगा, यानी इकाई व दाई को गुणा किया तो 4 को 3 से 12, 12 का दुगुना 120, यानी 2 गुणा 4 इंटू 3। अब फिर तीसरा स्टेप होगा दाई का वर्ग, दाई का वर्ग। दाई का वर्ग क्या है भाई, 4 है, 4 का वर्ग लिख दो यहाँ पर। 4 का वर्ग हो गया 16, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया तो 120 और 3 का वर्ग हो गया 9। प्रत्येक खंड में एक एक अंक रखना है भाई। यहाँ से 9 12 आ गया, यहाँ से 4 12 आ गए तो 2 इधर चले गए तो 2 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो गया भाई 18 हो गया। तो यही हमारा उत्तर आ गया 18 49, ये हमारा उत्तर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है। 2 अंक का ही करा रहा हूँ अभी। और अब मैं एक बताता हूँ, साइज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इस विधि से अपन बड़े से बड़े संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं ये संख्या लिखता हूँ 1 2 3 4 5, इतनी बड़ी संख्या का ये अपन वर्ग ज्ञात कर रहे हैं। बहुत ही आसान विधि से देखना, कुछ नहीं करना है अपन को, वही जो अपन ने अभी जो विधि अनुरूपण अपनाई थी उस विधि के द्वारा क्या करना है। सबसे पहले एक अंक है तो उसका समूह बनाना, पहले एक अंक का, फिर 2 अंक का, फिर 3 अंक का, फिर 4 अंक का, फिर 5 अंक का, ऐसे अपन को इकाई अपन को करना है। जैसे पहले अपन क्या करेंगे, इकाई अंक का वर्ग, पहला नियम इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग। दूसरा इकाई व दाई का वर्ग का दुगुना। यहाँ पर आ जाएंगे, अब इकाई का वर्ग हो गया, अब आएंगे यहाँ पर, अब दूसरे में कह रहे हैं इकाई व दाई के वर्ग का दुगुना, यानी जब 2 अंकों का गुणा करते हैं तो उसका दुगुना करना होगा, 1 अंक है तो उसका वर्ग करना होगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर 2 अंक हो गए, इकाई व दाई का गुणन का दुगुना। फिर तीसरा के वर्ग, इकाई व दाई के गुणन का दुगुना, गुणन के दुगुना, यानी इकाई व दाई के गुणन का दुगुना। फिर तीसरा स्टेप देखो, अब यहाँ पर 3 संख्या हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, इकाई व सैकड़ा के गुणन का दुगुना, और ये 20 वाली संख्या बच जाएगी तो इसका क्या करेंगे अपन वर्ग, यानी 2 संख्याओं का तो वर्ग करते हैं, यानी गुणा करके दुगुना करते हैं, और 1 संख्या का वर्ग करते हैं, यानी इकाई यानी प्रथम इंटू तृतीय, प्रथम इंटू तृतीय का दुगुना प्लस मध्य का वर्ग, मध्य का वर्ग ऐड करेंगे। 4 नंबर, अब 4 संख्या हो गई, 4 संख्या हो गई, क्या करना है, यानी प्रथम इंटू फोर्थ गुणन का दुगुना प्लस, अब 20 वाली संख्या बची
यानी सेकंड इंटू तृतीय के गुणन का दुगुना। अब 5वां स्टेप हमारा, अब संख्या कितनी होगी, 5 हो गई। तो अपन क्या करेंगे, बार वाली का बार वाली से गुणन का दुगुना, बार वाली के गुणन का दुगुना और मध्य का वर्ग, यानी प्रथम इंटू फिफ्थ के गुणन का दुगुना प्लस सेकंड इंटू फोर्थ, सेकंड इंटू फोर्थ के गुणन का दुगुना प्लस मध्य का वर्ग, यानी तृतीय संख्या का वर्ग, यानी ये हमारे पास में वर्ग होता है। अब इसका जो अपन लिखेंगे तो समूह बनाएंगे, तो अपन कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर अपन समूह बना रहे हैं, यहाँ समूह बनाएंगे, देखो एक, यहाँ पर 1 2, देखिए यहाँ पर मध्य में संख्या लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। अब देखो इधर जाएंगे तो अपन 1 को छोड़ के अपन समूह को पता ना, तो यहाँ आ जाएगा 2 3 4 5, इधर जाएंगे तो आ जाएगा 3 4 5, इधर जाएंगे तो आ जाएगा 4 5, और इधर जाएंगे तो आ जाएगा 5। इधर आएंगे तो हमारे पास में ये 5 को छोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 2 1। अब 4 को छोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 3 2 1, 3 2 1। अब 3 को छोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो ये इतनी बड़ी लाइन हो गई, इतनी बड़ी संख्या का वर्ग अपन ज्ञात कर रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना, इतनी बड़ी संख्या है, देख लीजिए ये संख्या है, मैं इसका वर्ग ज्ञात कर रहा हूँ भाई, इसका वर्ग ज्ञात कर रहा हूँ, मैंने स्टेप पहले लिखे हुए। तो कुछ नहीं करना, पहले इसका, यह 1 अंक है तो मैं 5 का वर्ग करूँगा, 5 का वर्ग। यहाँ पर मेरी 2 संख्या है तो मैं क्या करूँगा, गुणा करके डबल, 2 संख्या तो गुणा करके डबल, यानी 4 इंटू 5 का दुगुना। यहाँ पर मेरी कितनी संख्या है भाई, 3 संख्या है, तो मैं बार वाली का गुणा करूँ, गुणा करके डबल, बार वाली का गुणा करके डबल प्लस मध्य का वर्ग, यानी 3 इंटू 5 का दुगुना प्लस 4 का वर्ग। यहाँ पर कितनी संख्या है, 4, तो मैं बार वाली का बार वाली से गुणा करके डबल, जब गुणा होता है तो हमेशा दुगुना, और मध्य का मध्य से गुणा करके डबल, यानी कि यह हो जाएगा 2 इंटू 5 का दुगुना प्लस 3 इंटू 4 के गुणन का दुगुना। यहाँ पर मेरी कितनी संख्या है भाई, 5 है, तो मैं बार वाली का बार वाली से गुणा करके दुगुना करूँगा, इस मध्य वाली को मध्य से गुणा करके दुगुना करूँगा, और प्लस मध्य की संख्या का वर्ग, यानी कि 1 इंटू 5 का दुगुना प्लस 2 इंटू 4 का दुगुना प्लस 3 का वर्ग। यहाँ मेरी कितनी संख्या, 4 है, तो मैं देखो 1 को 4 से गुणा करूंगा और दुगुना, 2 को 3 से गुणा करूंगा और दुगुना, यानी कि 1 इंटू 4 का दुगुना प्लस 2 इंटू 3 का दुगुना। यहाँ पर मेरी कितनी, 3 संख्या, तो बार वाली का बार वाली से गुणा प्लस मध्य का वर्ग, यानी 1 इंटू 3 का दुगुना प्लस 2 का वर्ग। यहाँ मेरी 2 संख्या है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 संख्या है तो गुणा करके डबल करना, 2 संख्या तो गुणा करके डबल, यानी 1 इंटू 2 का दुगुना। यहाँ पर 1 संख्या तो 1 का सीधा मैं वर्ग करूँगा। अब अपन इसको आसानी से अपन इसको लिख सकते हैं, सभी को लिखें। इधर मेरा 1 का वर्ग है तो 1 का वर्ग 1 आएगा, इधर मेरा 1 इंटू 2 को गुणा करूँगा का तो 2, 2 का दुगुना हो जाएगा 4, और इसमें देखिए 1 को 3 से गुणा किया तो 1 को 3 से गुणा किया तो 3, 1 को 3 से गुणा किया, यहाँ किया मैंने 1 को 3 से गुणा किया 3 का दुगुना प्लस 2 का वर्ग, ये वाला, इसका ये वाला है। तो 1 को 3 से गुणा किया तो 3, 3 का दुगुना 6 प्लस 2 का वर्ग 4। यहाँ पर बार वाली का बार वाली से गुणा, यानी 4 को 1 से गुणा किया तो 4, और 4 का दुगुना 8 प्लस
2 को 3 से किया, मध्य के गुणा, जब दो संख्या को गुणा करते हैं तो उसका वर्ग करते हैं, दुगुना करते हैं। 2 को 2 से गुणा किया तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 6 का दुगुना 12। यहाँ आएंगे तो 5 संख्या है तो 12 वाले का 12 वाले से गुणा, मध्य का मध्य से गुणा, एक संख्या बच गई तो उसका सीधा 1 का वर्ग होता है। ठीक है, समूह बनाने की कोशिश करें। जब दो समूह बनते हैं, बाहर से समूह बनाना शुरू करें, समूह बनता है तो उसका हमेशा 2 का गुणा करके डबल करें। तो 5 को 1 से किया तो 5, 5 को 2 से गुणा किया तो 5 का दुगुना 10, प्लस 2 को 4 से किया तो 8, 8 का दुगुना 16, प्लस 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9। अब यहाँ पर आएंगे तो ये 4 है, 2 2 के समूह बन रहे हैं तो 2 को 5 से किया तो 10, 10 का दुगुना 20, प्लस 3 को 4 से किया तो 12, 12 का दुगुना 24। इधर जाएंगे, 3 संख्या है तो 12 वाले का 12 वाले से गुणा, 3 को 5 से किया तो 15, 15 दुगुना 30, प्लस 4 का वर्ग 16। और इधर आएंगे तो कितना है, 4 और 5 है, यानी 2 संख्या है तो 4 और 5 20, 20 का दुगुना 40, और इधर 5 का वर्ग हो जाएगा 25। कहीं अगर गलती है लिखने में, अगर बोलने में, तो आप माफ कर देना। अब देखो अपन इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 1, और यहाँ आ जाएगा 4, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, 8 और 12 हो जाएगा 20, 10 16 26 और 9 हो जाएगा 35, 20 और 24 हो जाएंगे 44, 30 16 हो जाएंगे 46, 40 और 25। ये कर लिया। ये करने के बाद में अपन को प्रत्येक खंड में एक एक अंक रखना है। तो बताओ, मैं यहाँ 25 है तो 25 से मैं बार क्या लूँगा, 5 मैंने बार ले लिया, 2 को इधर मैंने 40 में जोड़ दिया, यहाँ हो गए 42, 42 से 2 बार आ गए और 4 चले जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे तो ये हो गए 4 से हो गया 50, 50 से 0 आ गया बार, 5 इसमें जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा अगत हो जाएगा 49, 49 से 9 आ जाएंगे बार, और 4 चला जाएगा इसमें 35 में जुड़ जाएगा तो हो जाएंगे 39, 39, 39 से अपन बार ले लेंगे 9, और 3 चला जाएगा इसमें तो 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 23, 23 से बार आ जाएगा 3, और 2 चले जाएंगे इधर, 10 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 12, और 12 में से अपन बाहर ले लेंगे 2, और 1 चला जाएगा 4 के साथ में तो हो जाएगा 5, तो 5 के 5 बार आ जाएंगे और इधर 1 का 1 बार आ जाएगा। तो अब देखिए हमारा उत्तर क्या आया इसका, यानी 1 2 3 4 5 का वर्ग क्या आया, बराबर 1 5 2 3 9 9 0 2 5। ये हमारा उत्तर आया। आप एक बार जांच करके देख लीजिए। धन्यवाद।